हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिव प्रदोष वाले दिन मुझे तो पता ही है कि आपको पता है आज कौन सा रिचुअल करना है, बिकॉज मैं हर 15 डेज़ में आपको रिमाइंडर देती रहती हूँ, या मे बी हर 10 डेज़ में, क्योंकि न्यू मून फुल मून से पहले तो शिव प्रदोष आता ही है और उस दिन आपको वो उपाय ज़रूर करना चाहिए। स्टिल अगर आप नए आए हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस उपाय को करना बहुत 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 ज़रूरी है आज के दिन। ऐसा बोला गया है कि इस उपाय को अगर आप करते हैं शिव प्रदोष वाले दिन तो आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। चलिए चेक करते हैं भोलेनाथ का क्या गाइडेंस है, करंट एनर्जी क्या है, मोर ओवर शिव प्रदोष के लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जीज एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग्स को देखने से ही नहीं कुछ होगा, क्लेम करना, रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, शिव प्रदोष का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, फेथ, बहुत प्यारा कार्ड आया है। फेथ, वाओ, पॉजिटिविटी, ट्राइंग, फॉरगेटिंग, वाउंडेड, एक और कार्ड मैं निकालूंगी, केयर फ्री, ओके, एंड बॉटम डेक का जो मैसेज हमारे पास आया है, कितना प्यारा कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है। मैंने बोला था ना कि जो लोग दिल से शिव प्रदोष रिचुअल को करेंगे ना, उनकी ज़िंदगी में एक नहीं अनेक चमत्कार होंगे, एक नहीं अनेक ब्लेसिंग्स, एक नहीं अनेक चेंजेस, एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। क्योंकि शिव प्रदोष एक ऐसा रिचुअल बोला जाता है कि अगर आप सब ट्राई कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, फिर भी अगर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, शिव प्रदोष का रिचुअल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको ऐसा बोलना चाह रहे हैं, या श्री कृष्ण भगवान जी बोलूँ, या मैं बोलूँ भोलेनाथ जी, क्योंकि आज प्रदोष का दिन है। भोलेनाथ जी का क्लियर मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि ना, ज़िंदगी को आसानी से खुशी के साथ जियो। वैसे ही आपने अपने पास में बहुत चीज़ों को फेस करा है, बहुत चीज़ें देखी, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को फेस करा है, या मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को देखा है। आपने कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति जो स्ट्रगल किया है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं भोलेनाथ जी कि अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, बस तुम्हें जो चीज़ करना है, फेथ रखना है, भरोसा रखना है। क्योंकि अगर तुम मेरे पे भरोसा रखती हो या रखते हो तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही होने लग जाएंगी। थोड़ा मुश्किल है वो पास्ट की सारी चीज़ों को भूलना, लेकिन आपको ज़रूर उन सारी पास्ट की चीज़ों को भूलना है जो आपको दुख दे रही है, जो आपको ओवर थिंकिंग दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप में से कुछ लोग हैं, ये चीज़ कल भी मैंने देखी थी, आज भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी न किसी पुराने ओल्ड थॉट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा चल रहे हो। अंदर ही अंदर एक एंजाइटी, अंदर ही अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है, और इसकी वजह से ना आप पॉजिटिव रह पा रहे हो, ना आप पॉजिटिव फील कर पा रहे हो, ना आप चीज़ों को ना समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर ले लो, या आपके अंदर चीज़ों के प्रति फियर ले लो कि नहीं यार, पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहीं वापस से ही चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ना रिपीट हो जाए, कहीं वापस से चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ना होने लग जाए जिसका डर मुझे था या है। तो उन चीज़ों को थोड़ा भूलने की कोशिश करिए जिनने आपको पास्ट में हर्ट करा है, जिन्होंने आपको पास्ट में दुख दिया है, और अब जो आगे चीज़ें आने वाली हैं उनको बिल्कुल इन्जॉयमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ डील करिए। क्योंकि क्लियर भोलेनाथ का साइन है कि तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सहन करा है अपने पास्ट में, अब आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत वो चीज़ों को लेकर आ रहा है जो तुम चाहते हो या चाहती हो। तो अब इन्जॉय करो, ये लाइफ वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम एक ओवर थिंकिंग की वजह से अपना पूरा दिन ख़राब कर रहे हो। एक पूरा दिन वैसा जा रहा है, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 6 दिन, तो कहीं ना कहीं आप
चीज़ों को ना इन्जॉय कर पा रहे हो, ना लाइफ को इन्जॉय कर पा रहे हो, और बस माइंड में चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेशन या माइंड में चीज़ों के प्रति जो एक फ़ियर है वो आपके अंदर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एज़ पर द प्रेडिक्शन, एज़ पर द रीडिंग जो यहाँ मेरे सामने एक आज की सिचुएशन आ रही है, उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर आपके अंदर भरोसा है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, सब कुछ समय पर आपके लिए हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलत हुआ है आपके साथ पास्ट में जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, अब वो डिवाइन टाइमिंग दिखाई दे रहा है। जो आपको इतने समय भरोसा जो आपने किया है भगवान पर, अब उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। ऑलवेज मंडे रीडिंग्स एंड जो भी मैं भोलेनाथ जी की रीडिंग्स करती हूँ, माँ काली की रीडिंग्स करती हूँ, मैंने देखा है उससे क्लाइंट्स को जो रिजल्ट्स मिलते हैं, सीरियसली मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ एंड आई जेन्युइनली प्रे टू दिस राइट नाउ। मैं देखो बस ऐसे प्रे कर रही हूँ कि बस जल्द से जल्द जो भी आपका ये जो ओवर थिंकिंग का सिचुएशन चल रहा है, ये जो स्ट्रगल, ये जो सैक्रिफाइस चल रहा है, वो जल्दी हील हो जाए। आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिवली मिल जाए। सो ट्रस्ट रखो उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर, मैनिफेस्टेशंस करते चलो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते चलो, चैंटिंग करते चलो, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में और अच्छा ग्रोथ मिलने लग जाए। चलिए ले लीजिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, क्या थॉट प्रोसेस है पार्टनर का, किस थॉट में ये पर्सन अभी उलझे हुए हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मनी मन, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, क्रश हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी वो आपके स्पेशल पर्सन हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है अभी आप दोनों थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए हो। मे बी कोई डिफरेंट सिटी हो सकती है, डिफरेंट प्लेस हो सकता है, डिफरेंट टाउन हो सकता है, डिफरेंट कंट्री हो सकती है। मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में जिस तरीके से पहले आप दोनों कनेक्ट करते थे, पहले आप दोनों बात करते थे, पहले एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए थे, अभी वहाँ पर डिफरेंसेस आ गए होंगे। अभी उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हो। जिस तरीके से साथ बैठते थे, रोज़ मिलते थे, या कभी इवनिंग में ऑफिस के बाद एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे, ऐसा लग रहा है कि अभी वो मीटिंग हो नहीं पा रही है। पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, क्लियरली साइन दिखाई दे रहा है। पी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, टी से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, यू से स्टार्ट हो सकता है, एम से स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके भी हो सकते हैं लेटर, ये उनके भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि समवेयर एक प्रेजेंस दोनों एक दूसरे का बहुत मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं, जस्ट नाउ इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा फील होता है कि इस वक्त जो इनके माइंड में एक थॉट चल रहा है या एक सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है
कि कब चीज़ें सुधरेंगी, कब चीज़ें बैलेंस होंगी। क्योंकि जो अभी करंटली आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ना आप इससे खुश हैं ना आपके पार्टनर इससे खुश हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे मिसिंग एनर्जी आज बहुत दिखाई दे रही है। मिसिंग एनर्जी के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन इस डिस्टेंस की वजह से ये अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके इमोशंस आपको क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या नियर फ्यूचर में अपने इमोशंस शेयर करेंगे? क्या नियर फ्यूचर में चांसेस है कि अपनी बातें बोलें? क्या नियर फ्यूचर में चांसेस हैं कि अपने इमोशंस शेयर करें और चीज़ों को सुधारें? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या देयर आर चांसेस कि वो अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है इमोशंस शेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ये डर लगता है कि कहीं अगर मैं अपने इमोशन शेयर करूं तो कहीं वो पास्ट की बातें फिर से ना आ जाए, या तो आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट की बातों को लेकर अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या अगर वो पास्ट का कोई टॉपिक निकल कर आ जाता है तो आप दोनों की वापस से लड़ाई या वापस से झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सिचुएशन भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, या कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही है कि अगर मैंने अपनी बातें शेयर करी, अपनी बातें बोल दी, कहीं ये वो पुरानी बातों को लेकर ना आ जाए, या कोई थर्ड पर्सन फिर से हम दोनों के बीच में ना आ जाए। क्योंकि मुझे एक बैरियर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, कि एक तरफ इतनी चीज़ें चल रही हैं, दिल में इतनी बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहते बहुत कुछ करना, लेकिन कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे चीज़ों के सॉल्यूशन पर पहुँचे, वो नहीं समझ में आ रहा है। सो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन करंटली इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको भूल गए हैं, या वो आपको भूलना चाहते हैं, या वो अब इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो इनके मन में हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं, या उलझने आप दोनों के रिश्ते के अंदर चल रही हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी कुछ लोग के रिलेशनशिप में फाइटिंग हो रही है। अब ये थर्ड पर्सन या तो इनके कोई फ्रेंड है, या तो आपकी कोई फ्रेंड है, या आपके कोई फ्रेंड है, या आपके फैमिली का कोई है, जिसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है। ये भी मुझे एक साइन दिखाई दे रहा है डिस्टेंस का, कि इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर नंबर्स की बात करूँ मैं देखते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7 का साइन बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या ये नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर पता है, एक रीज़न ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये जिस भी वजह से आप इनके इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं ना कहीं ये भी इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक दोनों की है, या इनकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ओपन अप होने से डर रहे हैं। ये भी मुझे एक रीज़न यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल रेस्टलेस हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, हज़ारों चीज़ें दिमाग में चल रही है। लेकिन एक इंसान है जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जहाँ शेयर करता है, बताता है, वहाँ ये कहीं ना कहीं थोड़ा चीज़ों के प्रति उलझ ज़्यादा रहे हैं। तो यस, आज के लिए इतना ही। आपके पार्टनर के इमोशंस जो मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ मुझे हाईलाइट दिखी है वो मैंने आपको शेयर करी है। सो बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। हैप्पी प्रदोष टू एवरीवन। डेली रीडिंग्स, रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।